मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों छोटी छोटी जो जो बातें थी वो मैंने कर ली थी। अब मैं अपने मेन जो फ्लूइड है उस फ्लूइड की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ब्लड की बात करूंगा दोस्तों, डिटेल में करूंगा। आप अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम दे रहे हैं और आप नीट की एग्जाम दे रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा यहाँ से। ब्लड अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये गारंटी है मेरी। कहीं भी जाके देख लो आप, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया दोस्तों। और जब से लोगों को ये पता चला है ना कि एनसीईआरटी बेस आता है पूरा का पूरा पेपर, पूरा नॉलेज देते नहीं है, और बिना नॉलेज के आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटी समझ में आ गई, बाकी आई नहीं है आपको। ये आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा धीरे धीरे अपने आप ही। खैर कोई बात नहीं है, चलो दोस्तों देखते हैं। तो मैं आ गया हूं यहाँ पर ब्लड पर। तो मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि ब्लड क्या है। ब्लड के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो देख लेता हूँ। तो ब्लड जो है वो हमारी टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट बनाता है? 7 से 8% बनाता है। मतलब मान लो कि अगर मेरी बॉडी का वेट, जैसे मेरी बॉडी का वेट 48 के लगभग है, तो उसका कितना परसेंट ब्लड है मेरे अंदर? 7 से 8% जो है वो मेरे पास ब्लड है। ठीक है, बॉडी का जब वेट करूंगा उसका वेट का याद रखना, टोटल वेट का बता रहा हूं। अगर लीटर में पूछूंगा कितना लीटर पाया जा रहा है, तो एवरेज है दोस्तों, एवरेज है ये जो मान है 5 से 6 लीटर, ये क्या है? एवरेज है। अब एवरेज का मतलब क्या है? देखो भैया ऐसा है, ह्यूमन अपने आप में एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में मान लो ऐसे, मान लो सपोज 100 लोग रहते हैं, और 100 लोग में लगभग 70 लोगों का इतने पास इतना ब्लड है, 70 लोगों के पास, तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ? एवरेज है। मतलब इसका मतलब सबके पास नहीं, एवरेज लोगों के पास इतना ही होता है, 5 से 6 लीटर। ठीक है, ब्लड कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। बोले भैया ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड भी होता है, ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड भी कहता है। अब ये क्या बीमारी है? बोले मारवाड़ी में बताऊंगा एकदम, ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड, मारवाड़ी में बता रहा हूँ एकदम। तो ऑक्सीजनेटेड कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा? CO2 वाला ब्लड। है दोनों ही रेड कलर के, लेकिन ये इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास मजे वाली चीज है, तो ये थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट। ये क्या है? डार्क है, डार्क डार्क। डार्कनेस क्या होती है दोस्तों? कालापन, कालेपन की तरफ जाता है। या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर CO2 की अमाउंट बढ़ जाती है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। तो नीला बोले तो नीले की तरफ, डार्क की तरफ, डार्क रेड की तरफ चला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं ब्लड की पीएच की बात कर लेता हूँ। पीएच दोस्तों एसिडिक है या बेसिक है, मतलब खट्टा है या कड़वा है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप, एसिड भी पढ़ते हो, बेस भी पढ़ते हो, आप सारी चीजें पढ़ते हो। तो ब्लड जो है वो क्या है? 7.4 है, मतलब एसिडिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये बहुत ज्यादा बेसिक है? बोलना बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं है, एल्कलाइन है, हल्का सा क्षारीय है, थोड़ा सा क्षारीय है। ये कैसे पता लगाते हैं? बोले पीएच स्केल आता है, यहाँ पर 7 लिखा होता है, 7 से इधर जाऊंगा क्षारीय बनता जाऊंगा, 7 से इधर जाऊंगा अम्लीय बनता जाऊंगा, एसिडिक बनता जाऊंगा, इधर बेसिक बनता जाऊंगा। ठीक है, तो ये कैसा है? थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? ब्लड स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दोस्तों ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है बहुत ही स्पेशल टाइप का, और फ्लूइड बोले तो द्रव, और कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है दोस्तों? देखो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक्चुअल में कि क्या काम आता है ये? एक तो ट्रांसपोर्ट के काम आता है, दूसरा सपोर्ट देने के काम आता है बॉडी में। बॉडी को क्या देने में आता है? सपोर्ट देने में काम आता है। जैसे मैं अगर बात करूं हमारी बोन्स की, तो बोन्स भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। तो अगर मेरे शरीर से मैं बोन निकाल देता हूं तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये जो पोस्चर आप देख रहे हो, ये सपोर्ट देने का काम कर रहा है। ये कौन कर रही है? बोन कर रही है। तो बोन खुद क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन काम होता है बॉडी में, वो क्या है? सपोर्ट देने का काम है। तो
वैसा ही है दोस्तों, ये फ्लूइड भी हमें क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। कौन सा सपोर्ट दे रहा है, बोले भाई पीछे वाले वीडियो में अभी तो बताया था, कोशिका बायोकेमिकल फैक्ट्री, इसको माल लेके आ रहा है और माल यहाँ से खराब वाला लेके जा रहा है, तो साफ सफाई का काम कर रहा है, अच्छी अच्छी चीजें ला रहा है। इससे ज्यादा सपोर्ट और क्या चाहिए जिंदगी में, बताओ। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट तो हमें दोस्तों हम खुद ही करते हैं, या हम कोई दूसरा हमें सपोर्ट नहीं करता। इसी बात पर जल्दी जल्दी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। अरे तो सपोर्ट करना चाहिए, ये तो करेगा ही खैर, तुम भी कर दो। अब दोस्तों ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को मैं क्या कह सकता हूँ, मैट्रिक्स। देखो भैया, जहां पर भी लिक्विड वाली जो चीज आती है ना, उसके लिए मैं फ्लूइड भी नाम यूज कर सकता हूँ, उसके लिए मैं मैट्रिक्स भी नाम यूज कर सकता हूँ। तो आज के बाद अगर मैं फ्लूइड को मैट्रिक्स बोलूँ तो डरना मत। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है, लेकिन कैसा कनेक्टिव टिश्यू है ये, फाइबरलेस, इसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी बहुत सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, दुनिया भर के बहुत सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हिस्टोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको, अभी मैं आपको हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। तो फाइबरलेस है, फाइबर नहीं पाया जाता। फाइबर का मतलब क्या होता है, धागे से धागे, धागे धागे जैसी कोई चीज नहीं है इसके पास, बस ये फ्लूइड है और उस फ्लूइड के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं। लिम्फ और ब्लड की जो खुद की सेल्स हैं, वो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। देखो दोस्तों, जब मैं टिश्यूज का अध्ययन करता हूं, तो मैं ये कहता हूं सबसे पहले कि टिश्यू जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से बन के बना होता है। और फिर मैं जब हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगा ना आपको, तब मैं आपको कई सारे टाइप की कोशिकाएं ही पढ़ाऊंगा सबसे पहले, कि ये कोशिका हो सकती है, ये कोशिका हो सकती है, ये कोशिका हो सकती है, ये कोशिका हो सकती है। तो ब्लड और लिम्फ के पास ऐसी कोशिका नहीं है जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन खुद ही कर ले, है ही नहीं इसके पास, है ही नहीं। बाकी टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू के पास हो सकती है क्या, बोले बिल्कुल हो सकती है। फाइबर का फॉर्मेशन करती है क्या फिर वो, बोले बिल्कुल करती है। बोन्स वाली का करती है, बोले हाँ बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करती। लिगामेंट वाली करती करती है भैया, ब्लड वाली लिम्फ वाली नहीं करती। तो मेरे को तो अभी ब्लड और लिम्फ पढ़ना है। उसके बाद में आ जाते हैं दोस्तों फंक्शन। फंक्शन बोले तो कार्य, किसका कार्य, ब्लड का कार्य। तो ब्लड के कार्य में पहला कार्य तो क्या है, सेल्फ डिफेंस, WBC। देखो दोस्तों, व्हाइट ब्लड सेल बोल दो, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोल दो। डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक बार के लिए बता दो क्या सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का तो मतलब सर ये होता है, बिल्कुल यही होता है, लड़ना। लेकिन ये किससे लड़ रही है, ये लड़ रही है रोगाणुओं से, पैथोजेंस से। हमारी बॉडी में जो बाहर से इंटर कर जाते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनसे लड़ने का काम कौन करती है, WBC करती है। और WBC किसके अंदर पाई जा रही है, ब्लड के अंदर, ब्लड का ही पार्ट है WBC। तो सेल्फ डिफेंस का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। और बोलो, और बोलो, देखो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन करना, ऐसे लेके जाना उठा के, किसको लेके जाना, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट बोले तो पोषक पदार्थ, गैस क्या, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे हार्मोन और वेस्ट और टॉक्सिन जो पदार्थ है, इनको एक्सक्रीट करने के लिए भी तो उठा के लेके जाएगी, है कि नहीं। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, चाहे वो लेके जाने की बात हो रही हो, चाहे लेके आने की बात हो रही हो, ठीक है। उसके बाद में प्रिवेंट करता है हेमरेज से। अब हेमरेज क्या है, देखो दोस्तों, आप में से दोस्तों किस किस को पता है, आप में से, कि हेमरेज का मतलब क्या होता है। आप में से किस किस ने सुना है किडनी में हेमरेज हो गया, उसके किसी के ब्रेन में हेमरेज हो गया। तो देखो दोस्तों, हेमरेज जो वर्ड है उसका मतलब आपको बहुत क्लियरली समझा देता हूँ। पहले हेमरेज का मतलब होता है बॉडी के अंदर कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो जाना। अब वो इंटरनल ब्लीडिंग कैसे हो सकती है, बोले ब्लड वेसल के फटने से हो सकती है। मान लो कोई ऑर्गन है और उस ऑर्गन को ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है, और ये ब्लड वेसल्स फट गई किसी भी कारणवश से, तो उन ब्लड वेसल्स से क्या आने लग गई, ब्लीडिंग होने लग गई। अब वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आ रही है, वो ब्लीडिंग अंदर ही है, अंदर ही अंदर हो रही है। तो दोस्तों अगर ये ब्लीडिंग ऐसे ही होती रही, तो पहली बात तो जो ब्लड वेसल उस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही थी, वो ब्लड सप्लाई के अंदर क्या क्या लेके आ रही थी, ऑक्सीजन लेके आ रही थी, न्यूट्रिशन लेके आ रही थी।
तो वो दोनों ही मामला बंद हो गया, ना ऑक्सीजन मिल रही है ना न्यूट्रिशन मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात भाई साहब, खून निकल रहा है बॉडी के अंदर ही अंदर खून निकल रहा है, तो अच्छी बात है क्या ये? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो पूरा खून निकल के फट जाएगा, सिर फट जाएगा या किडनी फट जाएगी, इसी को तो हेमरेज कहते हैं। अगर क्लोटिंग नहीं हो पाती है तो हेमरेज हो जाता है, डेथ हो जाती है इस मामले में, ठीक है। तो हेमरेज बड़ी खतरनाक कंडीशन है बॉडी की। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो ब्लड है इसके पास नेचुरल क्लोटिंग करने की कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन ये क्लोटिंग कहाँ कहाँ क्लोटिंग, खून के अंदर क्लोटिंग, बॉडी के अंदर ही क्लोटिंग हो रही है? बोले हाँ बॉडी के अंदर ही हो रही है, लेकिन क्या ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोटिंग हो रही है क्या? बोले ना भाई साहब ना, ब्लड वेसल के अंदर क्लोटिंग नहीं है, बॉडी के अंदर क्लोटिंग कर सकते हैं। बोले बॉडी के अंदर ब्रेन में हेमरेज हो रहा था तो ब्रेन में आपने क्लोटिंग कर दी? बोले हाँ। कितना क्लोटिंग बना? इतना क्लोटिंग बना, इतना क्लोट बना, इतना क्लोट बना, कितना बड़ा क्लोट बना? बोले छोटा सा बना था। छोटा सा बना तो क्या हो गया, बहुत सारे मेडिसिन से दोस्तों मेल्ट करके उसको आराम से सही किया जा सकता है। बड़ा क्लोट बन गया, मेल्ट नहीं हो रहा मेडिसिन से, अब क्या किया जाएगा? अब भैया जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, ऑपरेशन करके उस क्लोट को बाहर निकालेगा। ऐसे ही बाकी के सारे ऑर्गन में होता है। तो क्लोटिंग जो है वो अगर बॉडी से बाहर भी ब्लीडिंग हो रही है तब भी बहुत अच्छी चीज है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तब भी बहुत अच्छी चीज है। बस इतना याद रखना, आप आर्टरी या वेन जो कि ब्लड वेसल है और जो कि पूरे ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक लेके आती है और हार्ट से ब्लड को लेके आ जाती है, उनमें आप क्लोटिंग मत कर देना कभी भी, और उनमें क्लोटिंग होती भी नहीं है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट पाया जाता है हिपेरिन, उसके अंदर आप मत कर देना बिल्कुल भी भूल के भी क्लोटिंग। अगर आप वेसल्स के अंदर ही क्लोटिंग कर दोगे तो फिर ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा, आगे की कहानी तो बात की है। तो ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा तो फिर गए काम से, फिर तो सच में पहले हेमरेज होने से पहले ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों जो है ये बात आपको याद होनी चाहिए, अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो क्लोटिंग करके प्रिवेंट करता है हमें। दूसरा देखो, मेंटेन होम्योस्टेसिस, ऑलवेज मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। देखो जहां भी आपको होम्योस्टेसिस वर्ड मिल जाए ना, आप याद रख लेना बैलेंस, उसका मतलब क्या होता है, बैलेंस की कंडीशन आना। अब बैलेंस किसका, टेम्परेचर का भी बैलेंस हो सकता है ना, तो 37 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाना अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, ना इससे लो आना हमारी बॉडी के लिए अच्छा। पीएच का बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका भी और बाकी के जो भी फ्लूइड है उनका जो पीएच है वो पीएच को मेंटेन करना भी होम्योस्टेसिस की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा आयंस का बैलेंस करना, आयंस इधर जाना है, सेल के बाहर जाना है, सेल के अंदर आना है, उसका बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। तो वो काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। तो दोस्तों ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया। अब दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, किसी का भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। अगर चैनल ग्रो करेगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी ग्रो करेगा और मेरा भी मोटिवेशन भी ग्रो करेगा। तो ग्रो करे दोस्तों, क्या दिक्कत है, जल्दी से शेयर करो। चलो आज का लेक्चर खत्म करता हूँ, टाटा करो, बाय बाय करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।